नमस्कार स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे सुदामा पांडे धूमिल की दस्तक कविता। दस्तक कविता में सुदामा पांडे धूमिल जी ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि कभी न कभी वक्त जो है हर किसी का आता है, मौका हर किसी को मिलता है, अवसर हर किसी के पास आते हैं। हम चाहे उसको देखें नहीं, परंतु वह उजाला जो है हमेशा हर मनुष्य के पास आता है। अंधकार को चीरकर एक बार उजाला अवश्य आता है। हम उस अवसर को कई बार खो देते हैं, उस मौके को खो देते हैं। तो हमें वो मौका जो है वो नहीं खोना चाहिए, क्योंकि एक बार अवसर, एक बार मौका हर एक के जीवन में दस्तक देता है। हर एक के पास एक मौका जरूर आता है। हम उस मौके को भुला नहीं पाते हैं। कुछ लोग उस मौके को भुला पाते हैं, कुछ लोग उस मौके को भुला नहीं पाते हैं। यही अंतर रह जाता है और वो खाई बहुत बड़ी बन जाती है। तो दस्तक कविता में कवि सुदामा पांडे धूमिल यही कह रहे हैं कि हम ना देखें लेकिन अंधकार वर्ष को चीरकर प्रकाश की लचीली वाह हमें छूती है। हम ना देखें लेकिन अंधकार वर्ष को चीरकर, कवि कह रहा है कि हम चाहे ना देखें, उसको अनदेखा कर दें, परंतु अंधकार वर्ष को चीरकर, वर्षों से जो अंधकार हमारे जीवन में छाया हुआ है, छाया हुआ होता है, उस अंधकार वर्ष को चीरकर जो है एक आशा की किरण हमारे जीवन का दरवाज़ा खटखटाती है। हमारे मनोमस्तिष्क पर एक बार जरूर दस्तक देती है, चाहे हम उसको ना देखें, परंतु एक बार प्रकाश जो है कि लचीली वहाँ हमें छूती है। लचीली वहाँ जो फ्लेक्सिबल बाजू होती है प्रकाश की, अंधकार को चीरकर हमारे जीवन में जब बहुत अंधकार ही अंधकार हो जाता है तो प्रकाश अवश्य आता है। हम चाहें उसको अनदेखा कर दें, परंतु प्रकाश अवश्य आता है। प्रकाश की लचीली बाह जो है, लचीली बाजू जो है, एक बार हमें अवश्य छूती है। हम दरवाज़ा ना खोलें लेकिन शहर में किसी भी सड़क पर घूमने वाली बीमार रफ्तार इस अस्पताल के सदर गेट पर दस्तक देती है। कवि कह रहा है चाहे हम दरवाज़ा ना खोलें, अपने दिलो दिमाग के दरवाजे चाहे बंद कर लें उस प्रकाश के लिए, जो प्रकाश एक बार, जो मौका एक बार आता है, हम चाहे अपने दरवाजे, हमारे मन के दरवाजे जो हैं चाहे बंद हो जाएं, उनको हम बंद कर लें, परंतु कहता है भले ही हम अपने दिल और दिमाग के दरवाजे जो हैं वो बंद कर लें, अपने भीतर की आवाज़ जो है उसको अनसुना कर दें, हम दरवाज़ा ना खोलें। किसी भी सड़क पर कहता है कि अपने भीतर की आवाज़ को चाहे हम बंद भी कर दें, परंतु हम दरवाज़ा ना खोलें, लेकिन शहर में किसी भी सड़क पर कह रहा है कि लेकिन शहर में घूमने वाली अत्यंत धीमी गति से घूमने वाली बीमार रफ्तार मतलब बीमार की चाल की तरह धीमी रफ्तार से, धीमी गति से धीमी रफ्तार, बीमारों की तरह चलने वाली जो सुअवसर की एम्बुलेंस है, बीमार रफ्तार इस अस्पताल के सदर गेट पर दस्तक जरूर देती है। ये जो हमारे दिमाग के अस्पताल के गेट पर, दिमाग के अस्पताल के मुख्य दरवाजे पर वो दस्तक जरूर देती है, वो दस्तक देती है, वो आती है। बीमार रफ्तार के से ही, अर्थात कहने का कवि का अभिप्राय ये है कि चाहे वह रोशनी, चाहे वह मौका बहुत धीमी गति से आए, बीमार रफ्तार से आए, परंतु आएगा जरूर। मौका कहने का अभिप्राय ये है कि हर किसी को मौका जो है जरूर मिलता है, चाहे वो बीमार रफ्तार से आए, धीमी गति से हमारे जीवन में वो रोशनी आए, परंतु आएगी जरूर। हर किसी के जीवन में एक बार मौका अवश्य मिलता है, फिर हम उस मौके को भुनाते हैं या उस मौके को खो देते हैं। ये बात जो है कवि ने दस्तक कविता में कही है।
हम ना कहें लेकिन चेहरों पर टंगे नक्शे अपरिचित भी जानता है हमारे अंदर क्या चल रहा है। हम चाहे अपनी जुबान से ना कहें उसको, हमारे दिल के अंदर, हमारे मन के अंदर क्या चला हुआ है हम चाहें उसको ना कहें, परंतु लेकिन चेहरे पर टंगे नक्शे से अपरिचित भी जान जाता है। हमारा चेहरा जो है सब कुछ बयां कर देता है हमारे अंदर क्या चला हुआ है, हमारे अंदर क्या पक रहा है, क्या हम सोच रहे हैं, ये सब कुछ जो है हमारा चेहरा बयां कर देता है, हमारा चेहरा बता देता है। तो कहता है हम चाहे ना कहें लेकिन चेहरे पर टंगे नक्शे, जो नक्शे बने होते हैं ना हमारे चेहरे पर, वो सब कुछ बयां कर देता है, सब कुछ बता देता है। अपरिचित आदमी भी जान जाता है क्या, रेखाएं, चिन्ह, आकार, बिंदु, हमारे चेहरे में जो रेखाएं हैं, हमारे चेहरे का जो आकार है, चेहरे का जो बिंदु है, वो सब कुछ बयां कर देता है। हम चाहे अपने मन से स्वयं ना कहें, परंतु सब कुछ जो है स्वयं ही बयां हो जाता है, चेहरा पढ़ा जाता है, चेहरे पर हमारी रेखाएं उभर आती हैं, हमारे अंदर मन की जो दर्द है, मन के जो अंदर जो छुपा है वो चेहरे पर स्पष्ट झलक जाता है। अपरिचित आदमी भी उसको पहचान लेता है, जान लेता है। कहता है और रेखाएं, चिन्ह, आकार, बिंदु जो भी होते हैं हमारे चेहरे में, सब जो है जान जाते हैं। अपरिचित मनुष्य भी उसको जान जाते हैं। ना केवल असफल वर्णन है, ना केवल उदासीन मानचित्र, हम ना देखें अपने को, हम ना कहें किसी से। कहता है जो हमारे असफल वर्णन है, हमारे जीवन की असफल बातें हैं, हमारे चेहरे से स्वयं झलक जाती हैं। उदासीन मानचित्र, हमारे चेहरे के ऊपर उदासी भरा जो मानचित्र बनता है, ये सब कुछ बयां कर देता है, सब कुछ बता देता है। हम ना देखें अपने को, हम अपने आप को चाहे ना भी देखें, हम ना कहें किसी से अपने अंदर दिल की बात, चाहे हम किसी से ना कहें अपने दिल की बात, किसी के साथ बयां ना करें, लेकिन अपरिचित भी जानता है। अपरिचित मनुष्य, जो हमारा परिचित भी नहीं है, वह मनुष्य भी जानता है कि उजले केशों वाली रोशनी ने जब भी दस्तक दी है, उजले केशों वाली, उजले केशों, उजाले केशों वाली, उजाले वालों वाली रोशनी ने हमारे अंधकार में उजाले केशों वाली रोशनी ने जब भी दस्तक दी है, दरवाजे खुलते हैं। जब भी वो उजले केशों वाली रोशनी जो है उसने दिमाग का दरवाज़ा खटखटाया है, तो दरवाज़ा स्वयं खुल गया है। जब अवसर आता है, अपने आप दरवाजे जो है उन्नति के, प्रगति के दरवाजे जो हैं स्वयं खुल जाते हैं। तो कहता है जब भी दस्तक देती है, जब भी उजले केशों वाली रोशनी जो है वो दस्तक देती है, आ जाती है, हमारे दरवाजे पर आ जाती है, तो दरवाजे स्वयं दरवाजे जो हैं अपने आप खुल जाते हैं और मिलता है मस्तिष्क में एक भरा पूरा नगर। और हमारे दिमाग के अंदर, मस्तिष्क के अंदर जो है एक यादों का भरा पूरा दुनिया, पूरा परिवार, भरा पूरा नगर जो है हमारे दिमाग में एक भरा पूरा शहर, पूरा नगर कौंध जाता है, पूरा शहर दिख जाता है, जहाँ बूढ़ी रोशनी के साथ हम भी हो लेते हैं। और जहाँ बूढ़ी रोशनी के साथ हम भी, और उस शहर की यात्रा, उस बूढ़ी रोशनी के साथ हम भी उस शहर की यात्रा में खो जाते हैं। वो जो बूढ़ी रोशनी है, उस बूढ़ी रोशनी के साथ हम भी निकल पड़ते हैं, उस शहर की यात्रा करने पर हम निकल जाते हैं और हम भी हो लेते हैं वह बूढ़ी रोशनी के साथ। वह बूढ़ी रोशनी बहुत अनुभव है, उसको बहुत उम्र दराज है, वो रोशनी जो है प्रकाशमान, जो प्रकाश आता है हमारे जीवन में, बहुत उम्र दराज है, बहुत लंबा अनुभव उस बूढ़ी रोशनी को है। तो वो उस बूढ़ी रोशनी, जब वो दरवाजे खुलते हैं, वो जब प्रकाश आ जाता है, उजले केशों वाली रोशनी जब हमारे अंदर मनो मस्तिष्क में आ जाती है, मौका हमें मिल जाता है, तो दरवाजे स्वयं खुल जाते हैं और हमारे दिमाग में एक भरा पूरा नगर जो है हमारे उसमें दिमाग में कौंध जाता है। और हम जहाँ बूढ़ी रोशनी के साथ हम भी हो लेते हैं और उस बूढ़ी रोशनी के पीछे पीछे हम भी चल पड़ते हैं। हम भी पूरे शहर में घूमना शुरू कर देते हैं, पूरे शहर में चलना जो है वो शुरू कर देते हैं। इस कविता में कवि ने ये कहा है, कहने का दस्तक कविता में कवि ने कहना का प्रयास किया है कि हर एक मनुष्य के जीवन में एक बार मौका अवश्य आता है,
एक बार मौका अवश्य आता है, ये हमारे ऊपर है, हम उस मौके को भुनाते हैं या उस मौके को खो देते हैं। जो भी मतलब ऐसा नहीं है, कहने का भी बुराई है, ऐसा नहीं है कि हर एक मनुष्य को जो है कहते कि भाग्य में नहीं है, कभी मौका नहीं मिला, मौका सभी को मिलता है, परंतु हम कई बार उस मौके को भुना लेते हैं और कई बार उस मौके को खो देते हैं। तो दस्तक कविता में कवि सुदामा पांडे धूमिल ने यही कहने का प्रयास किया है कि आदमी के जीवन में एक बार सुअवसर जरूर आता है, एक बार मौका जो है जरूर आता है, हम चाहे अनदेखा कर दें परंतु वो हमारे दरवाजे को धक्का मारकर खोलता है। तो जो हमारे मन के कपाट हैं, दिल के कपाट हैं, वो खुल जाते हैं और हम एक पूरे शहर में घूमना शुरू जो है वो कर देते हैं। तो दस्तक कविता में यही कहने का प्रयास सुदामा पांडे धूमिल ने किया हुआ है।